Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, the letters N, L and M proposed by Bohr, Sommerfeld and Zeeman respectively for quantization of angular momentum in classical physics were later on obtained as the results of solution of Schrödinger wave equation based on quantum mechanics. The term N, L, M were named as principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number respectively. The fourth quantum number, that is spin quantum number, was given by Helmbeck on the basis of two spins of electrons. The first two quantum numbers also decides the nodes of an orbital. Which statement about energy level in hydrogen atom is correct? Option आपको given है only N and L decide energy level. Option B only L decide energy level. Option C only N decides energy level. Option D N, L and M decide energy level. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्वांटम नंबर्स की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी भी एटम में उसके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, सबको हम एक एक करके समझेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। सो जो पहला क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया जाता है और ये जो मेन एनर्जी लेवल होता है उसको बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कर बताता है? द मेन एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। कौन से एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, इसको हम n से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू 1 है, मीन्स n क्लोजर है किसके? न्यूक्लियस के, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है और क्लोजर है न्यूक्लियस के। सो एनर्जी लेवल का जो होता है फिक्स डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से किसी भी एटम के लिए। सेकेंड जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकेंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ये जनरल शेप और रीजन के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन के। इट डिस्क्राइब्स द जनरल शेप और रीजन ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका ऑर्बिटल शेप, इसकी जो वैल्यू है वो n मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। फिर थर्ड जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से डिनोट किया जाता है, इसको l से डिनोट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट किया जाता है। ये ऑर्बिटल के, इट डिस्क्राइब्स ऑर्बिटल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इन स्पेस, जिसका वैल्यू है वो l की वैल्यू पे डिपेंड करता है -L2 + L। और लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर।
ये क्या करता है, ये स्पिन के लिए बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट स्पिन होता है. सो ये इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एस से इसको डिनोट किया जाता है, +12 और -12. सो ये 4 क्वांटम नंबर थे और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कौन सा हाइड्रोजन एटम के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है, एनर्जी लेवल कौन सा बताता है, ओनली एन एंड एल, ओनली एल, ओनली एन और एनएलएम. तो हमने देखा एन यहाँ पे मेन एनर्जी लेवल बताता है, लेकिन जो बाकी 3 है वो कुछ में से कोई भी, ये शेप और रीजन बताता है, ये ओरिएंटेशन, ये स्पिन. सो एनर्जी लेवल सिर्फ एन, that means only n. So your final answer is option C, only n decides energy level. Hope you understood it well. Best of luck.